चलिए आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं कि IP1 ऑफ सोडियम इज लेस देन IP1 ऑफ मैग्नीशियम बट IP2 ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन IP2 ऑफ मैग्नीशियम। वाई? सबसे पहले तो यही सुन के दिमाग चकरा जाता है कि IP1 IP2 क्या है। यहाँ तो सिंपल IP समझ नहीं आ रही है, ये IP1 और IP2 क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं IP, देन हम समझेंगे IP1, देन IP2, देन अपने क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है, सो आईपी का मतलब क्या होता है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम। आईपी में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है ना वो ये है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब वो जो एटम है जिसकी हम आईपी बता रहे हैं वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई भी बॉन्ड ना बना रखी हो उसने। ठीक है, सो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। सो उसकी वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही होती है आईपी। इन शॉर्ट, उसको आयोनाइज करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वही होती है आईपी या आईई, जिसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, सो आप समझते हैं IP1 और IP2 का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले रहे हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसको हम लिखते हैं 281। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 8 और ये हो गया हमारे पास 1। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, देन एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड किसकी बात हो रही है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है 12, सो इसको हम लिखते हैं 282। ठीक है, सो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारे पास 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया हमारे इसके अलावा 2 और शेल, 1 2। ठीक है, अब क्या होगा, सोडियम की और मैग्नीशियम की अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन नजर आ रहा है? मैग्नीशियम ज्यादा स्टेबल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी डुएट कंप्लीट हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। या फिर अगर हम मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ठीक है, और सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो P जो है ये तो फुलफिल्ड नजर आ रहा है, P में 6 है और 6 ही हो सकते हैं, और S जो है वो हाफ फिल्ड है। ठीक है, बट यहाँ पे P भी फुलफिल्ड है और यहाँ पे S भी क्या है? फुलफिल्ड है। तो ये फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू फुलफिल्ड हाफ फिल्ड। क्लियर हुआ? ऐसे हम बोल सकते हैं कि फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है फुलफिल्ड हाफ फिल्ड से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? सो इतना क्लियर हो गया ना? सो अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये फुलफिल्ड है। ठीक है, अब ये ज्यादा स्टेबल है। अब होगा क्या कि यहां से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने इसको एनर्जी दी और यहां से क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अब ये कन्वर्ट हो चुका है Na+ में। सो ये जो एनर्जी है ना इसको हम बोलते हैं IP1। क्या बोलते हैं? IP1। यहां पर भी हमने कुछ एनर्जी दी जिसको हम बोलेंगे IP2। ठीक है, और हमने क्या किया? यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सो अब ये कन्वर्ट हो चुका है Mg+ में। सो Mg+ की कंडीशन क्या हो जाएगी? 281 और सोडियम की कंडीशन हो जाएगी 2,8। ठीक है, अब इसको ड्रॉ भी कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहां पर अगर हम ध्यान दें फर्स्ट वाले केस में IP1 ज्यादा होगी या IP2 ज्यादा होगी? सॉरी, ये भी IP1 है। ठीक है, IP1 है ये फर्स्ट केस में। सो IP1 किसकी ज्यादा होगी? सोडियम की या मैग्नीशियम की? ऑब्वियसली उसकी ज्यादा होगी जो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। सो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल कौन सा? मैग्नीशियम था, क्योंकि इसकी जो शेल है P भी फुलफिल्ड है, S भी फुलफिल्ड है। तो फुलफिल्ड क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू फुलफिल्ड हाफ फिल्ड। ठीक है, सो ये ज्यादा स्टेबल है। इट मींस जो IP1 है, ठीक है, किसकी? मैग्नीशियम की, वो ज्यादा है IP1 से। किसकी? सोडियम की। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा स्टेबल है इस केस में, बट जैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने लॉस किए, ठीक है, अब कंडीशन चेंज हो गई। अब मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है 281, ठीक है, और सोडियम हो चुका है 2,8। अब 2,8 दिख रहा है यहाँ पे, ऑक्टेट कंप्लीट है इसकी। सोडियम ने अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा ली है, किसके बराबर? ठीक है, नियोन के बराबर।
सोडियम ने Na+ की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नियोन के बराबर होती है, और नियोन एक इनर्ट गैस है। सो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है। सो अब ये क्या हो चुका है, Na+ स्टेबल हो चुका है, Na+ स्टेबल हो चुका है, Mg+ अब कम स्टेबल हो चुका है, अनस्टेबल है। सो अब मेरे को ये बताओ कि अब अगर हम दोबारा एनर्जी निकाल देनी है और एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो एनर्जी दी, ये हो जाएगी Ip2। इसको भी हमने एनर्जी प्रोवाइड की, ये हो जाएगी Ip2। अब मेरे को ये बताओ कि Ip2 की जो वैल्यू है वो किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, ऑब्वियसली सोडियम की ज्यादा होगी। सोडियम की क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि सोडियम अब स्टेबल हो चुका है। ठीक है, वक्त बदल चुका है। ठीक है, दौर बदल चुका है। सो Ip2 की अगर हम बात करें, सो वो सोडियम की ज्यादा होती है Ip2 ऑफ मैग्नीशियम से। सो सोडियम ने क्या किया, वक्त ही बदल दिया, जज्बात बदल दिए। सो क्वेश्चन हमारा यही था कि Ip1 ऑफ सोडियम इज लेस देन Ip1 ऑफ मैग्नीशियम। तो हमने कहा ठीक है, Ip1 ऑफ सोडियम इज लेस देन Ip1 ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, प्रूफ किया हमने। बट Ip2 of sodium is greater than Ip2 of magnesium. So Ip2 of sodium is greater than Ip2 of magnesium, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया। जो हमसे पूछा गया था हमने वो एक टेक्निकल तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया है कि why Ip1 of sodium is less than Ip1 of magnesium and Ip2 of sodium is greater than Ip2 of magnesium. So समझ में आया। अगर वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो Ip1 होगी। देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, देन वो Ip2 होगी। देन थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो Ip3 होगी। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखना है ऑर्डर जो होता है आईपी का वो क्या होता है, Ip3 ज्यादा होती है, देन Ip2, देन Ip1, इस तरह से। ठीक है, सो ये हमेशा ध्यान रखना है Ip1 और Ip2 का कॉन्सेप्ट। सो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।